हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर, और साथ में फ्यूचर क्या होगा इस इंसान के साथ आपका, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट करें उनकी करंट एनर्जीज एज इन कि उनकी लाइफ में पर्सनली वो क्या सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ उनकी ज़्यादा उनके उनके माइंड पे है, क्या चीज़ उनकी डोमिनेंट थॉट्स में है। चाहे वो आपसे रिलेटेड है या नहीं है, स्टिल हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और कितना सोच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। मोस्ट डोमिनेंटली क्या थॉट है उनके जहन पे राइट नाउ, क्या सबसे मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं उनकी राइट नाउ, चाहे आपसे कनेक्टेड हैं या नहीं। लेट्स सी क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन की राइट नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन पे एक पर्सन सवार है राइट नाउ जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल पुल फील करते हैं आपके पर्सन उसके बारे में। वो आप भी हो सकते हो, कोई और पर्सन भी हो सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है राइट नाउ। कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी इसलिए लग रही है यहाँ पर क्योंकि शायद आप उसके साथ क्योंकि जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में सोच रहे हैं उनको उस इंसान के साथ सोल कनेक्शन फील हो रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है कोई नया पर्सन भी उनकी लाइफ में हो। अगर आप इन टच हो तो मुझे लगता है कि आप भी हो सकते हो उसके जहन पे, जो आप हैविली और डोमिनेंटली उसके जहन पे छाए हुए हो राइट नाउ। अगर पास्ट पर्सन भी है और रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बट अगर बहुत पुराना ब्रेकअप हो चुका हुआ है तो चांसेस है कि कोई और इनकी ज़िंदगी में हो राइट नाउ जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बट जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग रिसेंटली ब्रेकअप किया है, तो इन दैट सिचुएशन आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक इस जो भी ये पर्सन है उसकी ज़िंदगी में राइट नाउ, चाहे आप है या कोई और है, वो इस पर्सन के बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं उनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत हाइटेंड हो रही है। हो सकता है कि पर्सन इस इंसान को अपने ख्वाब में देख रहा हो, चाहे वो आप हो या कोई और है। अगेन मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी ये बात, लेकिन यस, अगर ये आप हो तब भी, अगर कोई और है तब भी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि आपके पर्सन को इस इंसान की तरफ एक पुल फील हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है इस पर्सन को लेकर उनके अंदर, जो लग रहा है इनको कि जैसे अपनी तरफ खींच रहा है वो पर्सन इनको, आपके पर्सन को। नाउ ये आप भी अगर हो तब भी, और अगर कोई और है तब भी, मुझे लगता है कि जो कमिंग जो टाइम है लीडिंग टूवर्ड्स फायर साइन का जो ये सॉरी जो लियो साइन का जो मंथ है, वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इस सिनेरियो को लेकर, जिसमें अगस्त का महीना आता है फॉर श्योर। वो महीने तक मुझे लगता है कि कोई मेजर आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, या आपके पर्सन की लव लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो अभी कनेक्शन ये फील कर रहे हैं ये स्ट्रांग होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो कमिंग, जो उसके बाद जो टाइम होगा, अगर आप ये लेटर ऑन देख रहे हो सकता है कि आप ऑलरेडी समर के मंथ में ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप उस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हो तो देन मुझे लगता है कि यू आर वेरी क्लोज, कि आपका कनेक्शन बहुत जल्दी जल्दी फ्लरिश करके आगे बढ़े टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स कमिटमेंट इस इंसान का। सॉरी, अगर ये आप हो तब भी, अगर आप नहीं हो तब भी, तो मुझे लगता है कि ये टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू द समर टाइम, ये पर्सन शायद अपनी लव लाइफ का मेजर डिसीजन इस इंसान के साथ ले जाए, चाहे वो आप हो या चाहे वो कोई और है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो उसके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है राइट नाउ, जो भी आपका पर्सन है उसके दिल पे, दिमाग पे, और वो काफ़ी हद तक बॉन्डेड फील कर रहा है फ्रॉम विद इन इस इंसान की तरफ, चाहे बातचीत हो रही है चाहे नहीं हो रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील कर पा रहा है इस इंसान को लेकर राइट नाउ। और
अनएबल है उसके लिए ये कर पाना कि वो इस इंसान को अपने जहन से हटा दे या दिमाग से उतर जाए पर्सन उसके जहन से। सो लेट्स सी कि आपको लेकर पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में दिमाग में आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन के लिए तो वो काफ़ी कुछ फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये आप हो या नहीं हो। सो आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, जो भी आपके जहन में स्पेसिफिक समवन है वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, underneath the deck we do have the fool. So definitely ये आप ही हो उसके माइंड में, जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आप, जिसके लिए भी आप रीडिंग चेक कर रहे हो, डेफिनेटली यस ये आप ही हो जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तब भी, और अगर इन टच हो तब भी, मुझे लगता है कि समहाउ जो इसकी जो आपकी तरफ जो एक एक मैग्नेटिकली जो पुल फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो इतना सडन है, इतना रेयर है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं आपको प्रपोज कर दूं, क्या मैं आपको क्या करूं मैं इस सिचुएशन में जहाँ पर मुझे कंफर्म हो जाए कि आप मेरे हो। वो वाली फीलिंग, ये पोजेसिवनेस कह लो या एक अटैचमेंट कह लो या एक फियर कह लो, कुछ ऐसा है जो कि वो आपको लेकर फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सीमेंट कर दें इस कनेक्शन को, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए इस कनेक्शन को लेकर जहाँ पर रिलेशनशिप आपका इस इंसान के साथ बॉन्डेड हो जाए, वेल बॉन्डेड हो जाए, ताकि कोई ब्रेक ना कर सके। सो चाहे वो एंगेजमेंट है, चाहे वो निकाह है, चाहे वो शादी है, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो मेकिंग इट ऑफिशियल है विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो भी स्टेप वो ले सकें इस सिनेरियो में वो लेना चाहेंगे। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अगर आप इन टच भी हो इस इंसान से के साथ, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में इतने सडन चेंजेस आने वाले हैं इस इंसान के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते हो राइट नाउ। जो अबंडेंस मुझे दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, इनसिक्योर हो रहे हैं आपको देखकर, कनेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कोई सॉलिड स्टेप आपकी तरफ लेने वाले हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपके साथ एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का शुरू करना चाहते हैं। चाहे ये आपके साथ इन टच हैं, आउट ऑफ टच हैं, बहुत टाइम से इन टच हैं लेकिन टाइम नहीं दे रहे, टाइम दे भी रहे हैं, सब कुछ बेहतर भी है। इन ऑल सिचुएशंस मुझे लगता है कि कुछ नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली पहले वाले चैप्टर से बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, नो मैटर व्हाट द करंट सिचुएशन इज। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओह वाओ, अंडरनीथ द डेक वी डू हैव पहले द फूल था, उसके बाद द एस ऑफ कप्स है अंडरनीथ द डेक, और उसके नीचे मैजिशियन का कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फाइनली मेजॉरिटी आप लोग ये पॉसिबल कर पाए हो कि आप मैनिफेस्ट करो या आप अपनी डिज़ायर को जो है वो वेलकम करो अपनी लाइफ में, और सम हाउ दिस पर्सन जो कि आपके जहन पे है राइट नाउ, वो आपके साथ अपनी लव लाइफ को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। नॉट जस्ट सोच रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द एक्शन लेगा। क्योंकि जिस तरह से इसको फियर आ रहा है आपको लेकर, जिस तरह से डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है सिचुएशन के अंदर, ये इम्पॉसिबल है कि अपने आप को रोक पाए इस सिचुएशन में। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ, आने वाले टाइम में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप इस इंसान के साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचेगा आपको लेकर, और जिसकी वजह से इसको रात को सोना इसके लिए ईजी नहीं रहेगा, और इसको होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए जिससे कनेक्शन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है नेक्स्ट कार्ड, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है अंडर द डेक वी डू हैव द किंग ऑफ वांड्स। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग राइट नाउ जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है इस इंसान के साथ, ये डेफिनेटली आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। और अगर इन टच हो तब भी, एक चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो लोग वरिड हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में तब भी, और अगर इन टच हो तब भी, और अगर पर्सन कम्युनिकेट करके ओपनली कहना ही पा रहा है आपको कि वो शादी करना चाहता है, चीज़ों को आगे ले जाना चाहता है, आपने अपनी परेशानी ख़त्म कर देनी है। आपने ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचना कि क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, क्यों चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। कहीं ना कहीं शायद आप अपने फियरफुल माइंड के साथ कुछ सोच रहे हो और आपको लगता है कि शायद चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इन एक्चुअलिटी विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, लाइक आई सेड अर्लियर, कि डिवाइन इंटरवेंशन मुझे टेक प्लेस करती दिख रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये है कि जो आपकी लव लाइफ में बैलेंस मिसिंग था या म्यूचुअलिटी मिसिंग थी, वो वापस आ रही है, वो डेफिनेटली वापस आ रही है। आपका पर्सन अगर नॉन कमिटल था, गिवन नहीं कर रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, ब्लॉक कर दिया था, बातचीत बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी,
पर्सन प्रिपेयर्ड हो चुका है और हो रहा है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हुई, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लाइक आई सेड अर्लियर, जो अब से लेकर जो समर का टाइम रहेगा, स्पेशली जो अगस्त महीने का रहेगा, वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इस टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, जो कि 6 मंथ्स का टाइम मुझे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो भी स्पेसिफिक समवन है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और बहुत ज़्यादा इसके जहन में एक इट्स मोर लाइक अ डिवाइन थिंग। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के सोचना चाह रहा है आपके बारे में। इट्स मोर लाइक कि कुछ ना कुछ उसके जहन में आता रह रहा है, जो कि उसको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करता है। शायद वो साइंस हैं, मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, लेकिन वो सोच रहा है आपके बारे में, वो सोच रहा है कि कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाया जाए। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन प्रिपेयर हो रहा है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि पर्सन आपको रीच आउट करेगा। अगर ऑलरेडी इन टच हो तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप दोनों के दरमियान में, और पर्सन ओपन भी होना शुरू हो जाएगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी इंटेंशंस को लेकर, आपको लेकर, और एक पॉजिटिवनेस इसके अंदर जो है वो मुझे लग रहा है कि बढ़ती चली जाएगी आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से शायद ये ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा कि हम चीज़ों को आगे कैसे लेकर जाएं, किस तरह से हम अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली शादी या कुछ ऐसा चीज़ मेजर जो है वो प्लान कर रहा है, सोच रहा है उसके बारे में। लेट्स सी सम मैसेजेस, लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। 2 कार्ड्स हैं, लेट्स सी। Do you love me the way I love you? I am focused on other things, give me time. अच्छा, अगर आपका पर्सन किसी और चीज़ में भी बिजी है तो मुझे लगता है कि उसकी इनसिक्योरिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ेगी, और जिस तरह से वो बढ़ेगी और उसको आपकी तरफ जो अट्रैक्शन फील होगी, वो इनसिक्योर होते हुए वो डिसीजन लेगा जो शायद काफ़ी टाइम से उसने डिले पे रखा हुआ था, और उसके लिए शायद अगर बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो सडन शिफ्ट आप आने वाले दिनों में देखोगे इस इंसान के अंदर। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। Okay, so we have, I am considering your love offer, please give me some time. So definitely अगर आपके पर्सन को टाइम चाहिए तो उसको टाइम दो, ताकि वो आपके बारे में सोच सके, क्योंकि वो सोचना चाह रहा है, जो आपने लव ऑफर से किया है उसके बारे में वो सोच रहा है, या फिर अगर आपको उसने ऑफ़र अभी तक नहीं किया है या आपने उसको ऑफ़र नहीं किया तो डेफिनेटली वो कुछ करना चाह रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आई कांट वर्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, वो आपसे कहना चाहता है कि वो अपने जो उसके दिल की जो हालत है आपको लेकर, या जो इसकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको सही वर्ड्स नहीं मिलते टू एक्सप्रेस दैट। आई फील सो ब्लॉक्ड एंड लॉस्ट एंड मिजरेबल विदाउट यू, आई मिस यू सो बैड। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आपका पर्सन आपके बगैर डेफिनेटली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्टेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और वो कह नहीं सकता आपको कि वो कितना बुरे तरीके से आपको मिस कर रहा है। आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू ऑनलाइन टू सी वट यू हैव बीन अप टू। आपका पर्सन हो सकता है कि आपके ऊपर नज़र भी जमाए रखे हुए हो, और हो सकता है कि वो चेक कर रहा हो आपको सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। आई एम हॉन्टेड बाई आर पास्ट, डोंट नो वट टू डू। कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट रहा है शायद वो इतना अच्छा या ब्यूटीफुल नहीं रहा, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ कंसर्न्स रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो जो पास्ट के बारे में सोचता है, जो जिसको वो सोच के बहुत हॉन्टेड हो जाता है कि उसको वो सब फिर से नहीं चाहिए। इवन अगर आपके एंड से भी कनेक्शन ख़त्म हुआ हो तो उसको चाहिए नहीं है कि चीज़ें फिर से ख़त्म हो सकें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन थॉट प्रोसेस की वजह से भी वो चाहेगा कि चीज़ें सीमेंट की जाएँ, चीज़ें परफेक्टली टाइड की जाएँ, ताकि ब्रेकअप का चांस ही ना बने या छोड़ने का चांस ही ना बने। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। सो डेफिनेटली पर्सन विश कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है और जानना चाहता है कि क्या हम दोबारा से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं या नहीं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपका, जो भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा विलिंग है कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, और आपके साथ एक नया बिगिनिंग जो है वो देखना चाहता है इस कनेक्शन में। सो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन कुछ ऐसा ऑफ़र करता है तो डेफिनेटली आप उसमें डेफिनेटली खुशी खुशी गिव इन करोगे फॉर श्योर, और यू विल बी वेरी हैप्पी टू हैव दिस कमिंग फॉर यू। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।